स्वागत है मित्रों आप सभी का छाया ट्यूटोरियल यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, कल के लेक्चर में कल हमारा लेक्चर 5वां था, जिसमें हमने भाग के बारे में बताया। तो आपके 22 भाग होते हैं, वो भी ट्रिक के माध्यम से। जिसमें ट्रिक था छेना मुनि शराब के पाजस 1 से 11 सभी सवा 12 वा ब्यास 13 शरास 14 नीवी भाई प्रीशो आना 15 से 12। ये ट्रिक था आपका, जिसमें कि 22 भाग आपको पढ़ा दिया गया है। आपका आज आपका न्यू लेक्चर है, जिसमें ये 6वां लेक्चर आपका जाएगा। और ये इसमें भाग 1 के बारे में बताया जाएगा कि आपके भाग 1 में क्या क्या है। तो जैसा कि आप लोग स्क्रीन पे देख रहे हैं, भाग 1 में आपका क्या है, संघ एवं उसके राज्यों का क्षेत्र, जिसमें कि आपका 1 अनुच्छेद से 4 तक इसमें दिया गया है। अनुच्छेद 1 से 4 तक भाग 1 में दिया गया, जिसका नाम है संघ एवं उसके राज्यों का क्षेत्र। तो आप लोग देख रहे हैं, भारत राज्यों का संघ है। भारत में 29 राज्य, 7 संघ। अनुच्छेद 2 में संसद संसद को संघ में किसी नए राज्य का गठन पुराने राज्यों के नामों से परिवर्तन, सीमा क्षेत्रों में परिवर्तन करने का अधिकार है। साधारण संशोधन अनुच्छेद 3 में दिया गया है कि साधारण संशोधन के द्वारा किसी नए राज्य का गठन, पुराने राज्यों के नामों में परिवर्तन, सीमा क्षेत्र में परिवर्तन करने का अधिकार संसद को है। साधारण संशोधन में अनुच्छेद 4 में अनुच्छेद 4 में क्या है, अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 में किया गया संशोधन अनुच्छेद 368 में मान्य नहीं होगा, ये दिया गया है। चलिए फिर बताते हैं आपको। भाग 1 में आपका है अनुच्छेद 1 में भारत जो कि इंडिया एक राज्यों का संघ होगा। भाग 1 आप लोग देख रहे हैं, जिसमें अनुच्छेद 1 है, भारत जो कि इंडिया का एक राज्य का संघ होगा। और संघ में जैसे ये भारत राज्यों का संघ यूनियन है, फिर अमेरिका राज्यों का संघ है समझौते द्वारा फ्यूरेशन है, और समझौते द्वारा 13 उपनिवेश है, जिसमें कि 4 जुलाई 1776 को स्वतंत्रता की घोषणा और 1783 को मान्यता मिला। समझौता द्वारा एक संघ बना, नाम अमेरिका अस्थायी। समझौते में दो पक्ष हो। पहले समझौता में 2 प्रकार का समझौता था, जिसमें पहला था 2 पक्ष हो और दूसरा था वह स्वतंत्र एवं समान हो। और संघ को राज्यों से अलग होने का अधिकार नहीं होता है। संघ राज्यों की सीमाओं में परिवर्तन नहीं कर सकता है, जब तक कि राज्य न चाहे। अमेरिकी सर्वोच्च न्यायालय ने अमेरिका परिसंघ को अविनाशी राज्यों का अविनाशी संघ कहा गया। टेक्सास वर्सेस वाइट। भारत के राज्य क्षेत्र, जिसमें कि राज्य केंद्र शासित अर्जित समझौता युद्ध अध्यर्पण, जैसे समझौता में जम्मू कश्मीर सिक्किम, युद्ध में हैदराबाद गोवा 1961, अध्यर्पण में पुडुचेरी फ्रांस ने दिया, और विस्तार आंध्र प्रदेश यनम, तमिलनाडु कराईकल, केरल माहे। भारत में शामिल होने वाले अंतिम देशी रियासत हैदराबाद था। भारत में शामिल होने वाला अंतिम देशी रियासत हैदराबाद था।
अनुच्छेद दूसरे में आपका है कि नए राज्यों का प्रवेश स्थापना, जैसे कि संसद को संघ में किसी नए राज्य का गठन, पुराने राज्यों के गठन, नामों में परिवर्तन करने वाला, सीमा क्षेत्र में परिवर्तन करने वाले का अधिकार है, जिसमें कि आपका अनुच्छेद 3 में ये किया गया है। अनुच्छेद 2 में जैसे कि संसद, इसमें आपके राष्ट्रपति, दूसरा राज्यसभा, तीसरा आपके लोकसभा। ये आपके अनुच्छेद दूसरे में है। और अनुच्छेद तीसरा में आपका है कि नए राज्यों का निर्माण, नए राज्यों के क्षेत्र को बढ़ाना व घटाना, नए राज्यों के क्षेत्रों की सीमा में नाम में परिवर्तन करना, जैसे कि सिक्किम शासक चोग्याल अंतिम शामिल राज्य। 35वां संविधान संशोधन द्वारा 1974 में सिक्किम को संयुक्त राज्य एसोसिएट स्टेट के रूप में शामिल किया गया। 96वां संशोधन के द्वारा 1975 में से पूर्ण राज्य का दर्जा मिला। विभाजन राज्यों का, पहला जैसे जनता की मांग पर, दूसरा भाषाई आधार पर, दक्षिण भारत, दूसरा भाषाई आधार पे क्या क्या, दक्षिण भारत और मराठी भाषी, तेलुगु भाषी, कन्नड़ भाषी। भाषा के आधार पर विभाजन के लिए आमरण अनशन, जैसे मद्रास, पोडू, श्री रामुलु। भाषा के आधार पर पहला नया राज्य आंध्र प्रदेश अक्टूबर 1953 बनाया गया, जिसमें राज्य का पुनर्गठन आयोग फजले अली आयोग 1953 में। अध्यक्ष फजले अली, सदस्य उदयनाथ कुंजरू के एम पाड़िकर। नए राज्यों का पुनर्गठन करते समय ध्यान, पहली देश की सुरक्षा, दूसरी प्रशासनिक योजना, तीसरा वृत्ति योजना, चौथा पंचवर्षीय योजना लागू करने की क्षमता। 7वां संविधान संशोधन 1956, 7वां संविधान संशोधन, जिसमें राज्य का पुनर्गठन अधिनियम, जिसमें 7वां था, जिसमें राज्य का पुनर्गठन अधिनियम संशोधन के बाद 14 राज्यों छत केंद्र शासित प्रदेश, जिसमें बारदोली की महिलाओं की तरफ से गांधी जी ने सरदार की उपाधि बल्लभ जी को दी। सबसे प्राचीन भाषा तमिल है। सबसे प्राचीन भाषा कौन सी है? तमिल है। तमिल सबसे प्राचीन भाषा तमिल है। और अनुच्छेद 3 में यही था कि जैसे साधारण संशोधन के द्वारा किसी नए राज्य का आप गठन, पुराने राज्यों के नामों में परिवर्तन, सीमा क्षेत्र में परिवर्तन करने का अधिकार संसद को है। यही था। और अनुच्छेद 4 में आपका क्या था? अनुच्छेद 4 में आपका अनुच्छेद 4 में आपका था अनुच्छेद 4 में आपका था कि 2 और 4 में 2 और 3 रुकिए।
अनुच्छेद 4, जिसमें आर्टिकल 2 और 3 में किया गया संशोधन अनुच्छेद 368 में मान्य नहीं होगा। 300 अनुच्छेद 368 में क्या था? अनुच्छेद 368 संविधान संशोधन है। इसमें संविधान संशोधन जिसमें आपका पहला विशेष संशोधन 2/3 बहुमत। दूसरा आपका विशेष तथा राज्यों के अनुमोदन से संशोधन साधारण संशोधन का उल्लेख नहीं है। तो आप लोगों ने देखा कि आपके भाग 1 में क्या क्या दिया गया है। भाग 1 में अनुच्छेद 1 से 4 तक दिया गया है, जिसमें संघ एवं उसके राज्यों का क्षेत्रफल है। तो भाग 1 में भारत राज्यों का संघ है। भाग 1 में अनुच्छेद 1 में भारत राज्यों का संघ है। अनुच्छेद 2 में संसद को संघ में किसी नए राज्य का गठन है, पुराने राज्यों के नामों में परिवर्तन, सीमा क्षेत्र में परिवर्तन करने का अधिकार है, जिसमें संसद में राष्ट्रपति, राज्यसभा, लोकसभा ये राज्य का संशोधन होगा। अनुच्छेद 3 में साधारण संशोधन द्वारा किसी नए राज्यों का गठन, पुराने राज्यों के नामों में परिवर्तन, सीमा क्षेत्र में परिवर्तन करने का अधिकार संसद को है। अनुच्छेद 4 में अनुच्छेद 2 और 3 में किया गया संशोधन अनुच्छेद 368 में मान्य नहीं होगा। अनुच्छेद 368 संविधान संशोधन 1 और 2, जैसे पहला है विशेष संशोधन, जिसमें 2/3 बहुमत होगा। दूसरे में विशेष तथा राज्यों के अनुमोदन से संशोधन, साधारण संशोधन का उल्लेख नहीं है। आपका लेक्चर समाप्त होता है। अब नेक्स्ट लेक्चर में आपका दिया जाएगा भाग 2 के बारे में बताया जाएगा। थैंक यू।